even in relationship, it is found out कि an individual is likely to stay in an unhealthy relationship because of something known as investment model. तो जितना भी उस इंसान ने अपने रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट्स, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, उसको वो नहीं ऐसे जाने दे सकता है। उसको लगता है कि मैंने इतने साल लगाए अपने इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, अगर मैं अभी ऐसे छोड़ दूंगी तो इट इज़ रॉन्ग, कि थोड़ा सा सह लेते हैं rather than just raging it out. Everyone, this is Ishwarya, and in this video we will understand what is toxicity, why do people stay there, and how to get rid of this. So let's get started. So starting with first thing first, what is toxicity? तो toxicity is an environment or a behavior pattern जो कि आपको mentally, physically, psychological well-being को harm करती है. It makes you feel drained, it makes you feel manipulated. मोरओवर एक इंडिविजुअल को पता है कि ये चीज़ उसके लिए अनहेल्दी है, स्टिल इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे दे चूज टू स्टे. दे थिंक दैट अ फेमिलियर पेन इज बेटर देन अनसर्टेन फ्रीडम. एंड ये टॉक्सिसिटी हमें अलग अलग जगह पे मिलती है. सो नॉट एवरी बैड बिहेवियर इज अ टॉक्सिक, बट कॉन्टिन्यूअसली दोज बिहेवियर विच हार्म्स यू, विच इज अनहेल्दी फॉर अ रिलेशनशिप, इज एक्चुअली टॉक्सिसिटी. क्वेश्चन अराइजेस कि जब एक इंडिविजुअल को पता है कि उसका एनवायरमेंट उसके लिए टॉक्सिक है, देन व्हाई डू दे स्टिल चूज टू बी देयर? वेरी बेसिक. नाउ वी हैव 3 रीजंस फॉर दैट. फर्स्ट इज स्टेटस क्वो. तो इट इज अ फिनोमिना जहाँ पे एक इंडिविजुअल को लगता है कि जो करंट सिचुएशन है वो बेटर है rather देन एन अनफेमिलियर सिचुएशन, क्योंकि करंट सिचुएशन में आपको फेमिलियरिटी है, थ्रेट नहीं. व्हाट इफ अगर मैं इधर से चला गया तो क्या होगा? You know, when you are afraid of breaking the same old patterns, you do not know what else is coming. We think कि हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है इसका बिहेवियर को समझने में. अगर हम किसी और बिहेवियर मतलब या किसी और इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हमें उस सब को इंटरप्रेट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा. द सेकेंड रीजन इज दैट एंकरिंग बायस. तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा दिमाग उस पास्ट एक्सपीरियंस को एक बेंचमार्क सेट कर रहा है विच लीड्स टू अ डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन. हमें लगता है कि अगर ये लोग मेरे से तब अब्यूजिव वे में बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब उतना अब्यूजिव वे में बिहेव नहीं करते, अब थोड़ा कम अब्यूजिव वे बिहेव करते, तो तुम्हारा ब्रेन उसको समझेगा कि ओके अब तो ठीक है. बट नो, योर ब्रेन वॉन्ट रियलाइज कि वो अब्यूजिव बिहेवियर ही गलत है. वो तुम उसमें आपस में कंपैरिजन करो, दैट इज इन इटसेल्फ रॉन्ग. थर्ड रीजन इज कॉग्निटिव डिसोनेंस. तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे ब्रेन और बिहेवियर का सेम अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक फील ओके, सो दैट तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील ना हो. योर ब्रेन विल ट्राई टू जस्टिफाई इट इन any absurd way that is possible. Now, one more reason which I think is that people don't choose to move away from toxicity is because they are not empowered enough. उनको नहीं पता कि उनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं. As we say, the choice is the freedom. Learned helplessness. तो learned helplessness का मतलब एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे एक इंडिविजुअल को लगता है कि नो मैटर हाउ मच आई वर्क हार्ड, कुछ रिटर्न तो मिलने ही नहीं वाला, तो वो गिव अप कर देता है. एंड ये साइकिल कंटिन्यू रहती है. This is something which you could see in a patriarchy. It was a generation of women who have normalized abuse, who have normalized patriarchal norms. And now it is again something that we see happening. You know, so this is one of the examples. The people जो कि toxicity में हैं, but they are not aware, or if they are aware, they need to understand कि पहली बात, being empowered is very important, like in all sense, especially the financial sense. Second is that द स्ट्रेंथ उसमें नहीं है कि आप कितना इंड्योर कर रहे हो. स्ट्रेंथ उसमें भी है कि व्हेन यू चूज टू स्टॉप इंड्योरिंग, व्हेन यू चूज टू वॉक अवे फ्रॉम दैट. नाउ द थर्ड थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीइंग अ पीपल प्लीजर वोंट गिव यू एनीथिंग, राइट? जस्ट बिकॉज तुम अपने दूसरे लोगों की बात मान रहे हो जो कि तुम्हें तुम्हारे अपने लगते हैं, isn't obedience. It is bad thing. It is not affection. It is conditional love. And conditional love can go anytime, right? I'm not saying you deny what they are saying. Of course not. Even if अगर तुम्हारे पास अभी agency नहीं है, तो then understand, obey what they are saying. But there is a barrier, there is a point जब तुम्हें पता चलता है कि this is getting toxic. The question arises how to get away with this. I may not be the expert person to answer this, but I can give you some general tips. See,
पहली बात तो जब भी कुछ ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर तुम एनकाउंटर करते हो, तो इंस्टेड ऑफ स्नैपिंग आउट, जस्ट गिव योरसेल्फ द मोमेंट। तुम्हें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली या बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं समझना। यू नीड टू हैव अ कंट्रोल्ड थिंकिंग विच इज़ लॉजिकल, विच इज़ इंटेंडेड एंड दैट इज़ कॉन्शियस, राइट? सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो स्कीमा है, जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही है, उसे चैलेंज करो, उसे क्वेश्चन करो। इट शुड बी समथिंग दैट इज़ अ बॉन्ड, राइट? तो यू नीड टू क्वेश्चन कि वाई आर दे बिहेविंग विद दिस, लाइक उनका कोई इंटरनल मोटिव है या नहीं। तुम्हें लगता है कि unconditional love या conditional love should exist, then why is it right or is it wrong, right? You need to question whatever biases you have been following. Third thing is that कि यू हैव टू गेट एम्पावर्ड। मतलब मैं इतनी कोई सी भी टिप्स दे दूँ, कुछ काम नहीं आता। मैं टिप्स दे दूँ, दूसरा इंसान कोई टिप्स दे दे, कोई भी इंसान टिप्स दे दे, कुछ काम नहीं आता until unless you are not empowered। अगर तुम्हें पता है कि that at any given point you can move away with that, stick to it, right? कि अगर एक वर्क एनवायरनमेंट है जो कि टॉक्सिक है तुम्हारे लिए, we have to find something other work environment जो कि तुम्हारे लिए इतना टॉक्सिक नहीं होगा। If you are afraid of losing your friend, if you are afraid of losing your toxic friends, then have that much of faith on yourself कि हाँ जी, मेरे को toxicity नहीं चाहिए, मैं अकेला रह लूँगा। Like, hope that you heal soon, and yeah, thank you for watching this video, and I believe in you. You are strong, but it's not me who is supposed to believe in you. It should be you who believes in yourself. Thank you for watching this video.